नोटपैड ओपन हो चुका है और नोटपैड ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आपको HTML की कोडिंग टाइप करनी है। तो सबसे पहले हम वो बेसिक कोडिंग टाइप करेंगे जो हमें हर प्रोग्राम बनाने से पहले टाइप करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं HTML टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड, यहां लिखिए आप बॉडी, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, टेक्स्ट इज इक्वल टू येलो। नीचे आ जाइए, बॉडी को क्लोज कर दीजिए और आप HTML को क्लोज कर दीजिए, यानी बॉडी बीजी कलर रेड और टेक्स्ट इज इक्वल टू येलो। तो आप यकीन मानिए जो बॉडी बीजी कलर है वो रेड है और टेक्स्ट येलो है। अब कितना सिंपल तरीका देखिए, HTML टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड स्टार्ट किया गया है। आप हेड को ऊपर भी क्लोज कर सकते हैं और आप हेड को नीचे भी क्लोज कर सकते हैं। मैं इसको नीचे क्लोज कर देता हूं, मैंने ऊपर स्टार्ट किया है। अब मैं बॉडी और HTML के बीच में हेड को क्लोज करूंगा। ये देखिए, आप अपनी फाइल को सेव कीजिए, Ctrl+S, या फाइल में जाके सेव एज भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप की लोकेशन लेंगे और मैं यहाँ फाइल का नाम लिख देता हूँ, कोई भी नाम दे दीजिए आप वेबसाइट का। मैंने लिख दिया ncc.html। अब आपको पता है कि HTML लिखना जरूरी है ताकि हमारी वेब की फाइल बन जाए। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव करोगे, अब आपको नोटपैड को मिनिमाइज करना है और डेस्कटॉप पे देखिए एक NCC नाम से एक वेब फाइल बन चुकी है। अब इस पे गूगल क्रोम का आइकन आ रहा है। आप चाहे तो अपनी फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी खोल सकते हैं, ओपेरा मिनी पे भी खोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स पे भी खोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी खोल सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, ओपन विथ पे जाना है और यहां से इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है। देखिए रेड कलर तो आ गया बैकग्राउंड में, पर येलो कलर नहीं आया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे नोटपैड पे और नोटपैड पे यहाँ पे क्या लिखा है, बिजी कलर रेड, टेक्स्ट येलो। अब टेक्स्ट लिख तो दिया पर टेक्स्ट टाइप नहीं करा। टैग तो लिख दिया, टैग येलो कलर आ जाए, पर किस में आए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन कंप्यूटर सेंटर। अब आपको Ctrl+S से चेंजेस को सेव करना है, ऑल टैब से दूसरी विंडो पे जंप करना है और F5 से रिफ्रेश करना है। अब सबसे ऊपर देखिए नमन कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ आ गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इमेज टैग। देखिए इमेज टैग क्या होता है, एक इमेज होता है कि बैकग्राउंड में लगाना, कि किसी भी वेबसाइट के जो पहला पेज बनता है, होम पेज या वेब पेज, उसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी होती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे बैकग्राउंड में पिक्चर को लगाते हैं। लेकिन मुझे बैकग्राउंड में पिक्चर नहीं लगानी है, मुझे अलग से पिक्चर चाहिए। इसकी मैं हाइट विड्थ भी इंक्रीज कर सकता हूं, बॉर्डर भी लगा सकता हूं, एक से ज्यादा पिक्चर्स भी ले सकता हूं। तो मुझे अलग से पिक्चर चाहिए। तो अलग से इमेज लेने के लिए हमें HTML में इमेज टैग यूज करते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ता है, आप इसे इमेज एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। हम लिखते हैं इमेज IMG शॉर्ट फॉर्म में, SRC, इमेज SRC इज इक्वल टू लगाना है। अब आपको जाना है विंडो R, सेम जिस प्रकार से आपने बैकग्राउंड के लिए पिक्चर का पाथ कॉपी किया था, सेम यहां भी वही काम करना है। आपको रन खोलना है विंडो R से। इस बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन नजर आते हैं, ओके, कैंसिल, ब्राउज। तो आपको ब्राउज पे जाना है। अब आपको वहां जाना जहां पिक्चर रखी है, मैं डेस्कटॉप पे गया, यहां से कर दीजिए प्रोग्राम में जाके ऑल फाइल्स। क्या आपको कोई इमेज नजर आ रही है, ये रही पिक्चर। आप इस पिक्चर पे क्लिक कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही यहाँ पे ये लोकेशन आ गई, देखो ये सोर्स आ गया इसका, ये पाथ आ गया। इसे कॉपी कर लीजिए Ctrl+C। अब आप क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ लिखा आपने इमेज SRC, जैसे आपने इमेज SRC लिखा है, अब आप इसके जस्ट इक्वल के आगे पेस्ट कर दो टैग, इमेज SRC इक्वल पाथ। पाथ मतलब पिक्चर का सोर्स, पिक्चर की लोकेशन, पिक्चर का पाथ। आप इसको बंद कर दीजिए, ये लग गया इमेज टैग। अब आप इसको सेव कीजिए, Ctrl+S, ऑल टैप कीजिए। आप जैसे ही F5 दबाएंगे पिक्चर आ जाएगी, देखिए
आ गई। और आप देखिए नमन कंप्यूटर सेंटर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, नमन कंप्यूटर सेंटर, और पिक्चर एक ही लाइन में आ रही है। अब दोनों को अलग अलग करने के लिए आपको BR टैग यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहां ऊपर नमन कंप्यूटर सेंटर लिखा है उसके आगे लास्ट में, एंड में, लाइन के एंड में BR का टैग लगा दो, यानी लाइन ब्रेक कर दो। Ctrl+S, Alt टैब F5। ये देखिए अब इस पिक्चर का साइज छोटा बड़ा, हाइट और विड्थ को कम ज्यादा मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि माउस को अगर मैं पिक्चर पे लेके जाऊं तो कोई मैसेज शो करे। तो अब वापस हम नोटपैड पे आ गए हैं। अब आपको जो भी टैग लगाना है इमेज और SRC के बीच में लगाना है। तो मैं इमेज और SRC के बीच में क्लिक करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं हाइट इज इक्वल टू 100 स्पेस विड्थ इज इक्वल टू 100, हाइट इज इक्वल टू 100, विड्थ इज इक्वल टू 100। अब Ctrl+S करके सेव कीजिए, Alt टैब F5। देखिए उसका साइज 100 हो गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे हाइट और विड्थ का साइज अलग अलग रखना है, तो आप अलग अलग भी रख सकते हो। जैसे आपने हाइट कर दी इसके अंदर 300 और विड्थ कर दिया आपने 500। आप Ctrl+S कीजिए, Alt टैब कीजिए और फंक्शन या F5 कर सकते हैं। फंक्शन F5 इसलिए करते हैं जिनके पास लैपटॉप है, उनके फंक्शन की जो ऊपर होती है F1 F2 F3 F5 F4 F6 F7, तो इन सबको फंक्शन की बोलते हैं। तो ये नीचे कीबोर्ड में ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में एक FN की होती है जिसे हम फंक्शन की कहते हैं, इसके साथ प्रेस करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपका डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, तो आप F5 करेंगे, लैपटॉप है तो आप फंक्शन प्लस F5 करेंगे। तो देखिए ये पिक्चर आ गई है। अब मुझे इस पिक्चर का साइज दोबारा छोटा करना है, तो मैं गया नोटपैड और यहाँ पे मैं साइज कर देता हूं 200 एंड 200। Ctrl+S, Alt टैब 5। अब मैं इस पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहता हूं, तो वहीं से ही जहां आपने विड्थ लिखा है 200 वहीं पे स्पेस दे के बॉर्डर इज इक्वल टू 5 कर दिया आपने। तो Ctrl+S, Alt टैब F5, देखिए बॉर्डर आ गया। आप बॉर्डर और भी मोटा कर सकते हैं। आपने कहा मुझे 10 का बॉर्डर चाहिए, अब नोटपैड पे आए, बॉर्डर इज इक्वल टू 10 लिख दिया, Ctrl+S, Alt टैब F5। ये देखिए अब मैं आता हूँ वापस नोटपैड पे, Alt टैब करके यहाँ पे देखिए टैग लगा पूरा, इमेज, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, SRC, पूरी पिक्चर। अब लास्ट में आइए, डेस्कटॉप फोटो JPG लिखा हुआ है, इन्वर्ट कॉमा लिखा हुआ है, इसके पास इन्वर्ट कॉमा के बाद आपको स्पेस देना है और आपको लिखना है ऑल्ट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे लगाइए इन्वर्ट कॉमा और यहाँ लिखिए क्लिक हेयर, इन कॉमा बंद। अब आप लिख दिए क्लिक हेयर, आप देख सकते हो डाउनलोड हेयर, जूम, सर्च हेयर, कॉपी लिंक, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो। तो Ctrl+S, Alt टैब F5। अब जैसे आप माउस ऊपर ले जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको होल्ड करके रखना है। जैसे आप होल्ड करके रखोगे ऑल्ट की मदद से, जो पिक्चर पे जो आपने नाम दिया है वो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपको इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही देखना है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और इसको नोटपैड को मिनिमाइज कीजिए। आप राइट क्लिक करके ओपन विद करके इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ओपन कर सकते हो। ये देखिए अब देखिए वहां ब्लैक कलर आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, येलो कलर। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो 100% आपके कोड को सपोर्ट करता है, जावा स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है। ये आ गया है। अब देखिए ये टैग लग गया आपका, आप नोटपैड पे जाइए, देखिए नमन कंप्यूटर सेंटर लिख दिया था आपने, BR लगा दिया था, इमेज टैग लगाया, इमेज हाइट 200 कर दी, विड्थ 200, बॉर्डर 10, SRC पिक्चर का पाथ, आखिरी में ऑल्ट क्लिक हियर। अब मुझे ना बहुत सारी पिक्चर चाहिए, तो ये टैग आप बार बार भी लगा सकते हो या आप इसकी कॉपी कर लीजिए इसी टैग की। जैसे आप इस टैग की कॉपी करेंगे Ctrl+C,
और टैग आपको जितनी बार चाहिए, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। देखिए नोटपैड पर जब आप HTML की कोडिंग को इस्तेमाल करते हो, HTML या DHTML की, कोई भी टैग लगाते हो थोड़ा गैप दे के लगाओ, ताकि आपको अगर कोई मिस्टेक हो जाती है ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं को 3 पिक्चर पेस्ट कर चुका हूँ, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5। अब देखो तीनों पिक्चर एक जैसी आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि तीनों में एक ही पाथ है। आप चाहें तो इस पाथ को, जो SRC इक्वल के बाद है, ये रहा, इस पाथ को फिर रन में जाइए, फिर वहां से ब्राउज कीजिए, जहां पिक्चर कोई दूसरी पिक्चर रखी है उसको सिलेक्ट कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, यानी लो पाथ को कॉपी कीजिए, यहां पेस्ट कर दीजिए। आप सभी के अंदर अलग अलग पिक्चर भी लगा सकते हो। अब मैं इसी की कॉपी करके बार बार पेस्ट करना चाहता हूं। अब बार बार पेस्ट कैसे होगा? फिर मैंने कहा कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5, आ गया। अब आपके सामने इस वेब ब्राउजर के ऊपर, यानी वेब फाइल जो आप खोलते हो, इसमें आपको बैकग्राउंड में रेड कलर नजर आ रहा है, पिक्चर के बॉर्डर में येलो कलर नजर आ रहा है, और आपके सामने 6 पिक्चर नजर आ रही है। और मैं सभी पिक्चर्स के अंदर अलग अलग स्पेस देना चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे, और जहां आप लगाते हो ना इमेज हाइट, विड्थ, बॉर्डर, वहीं पे आपको लगाना है। अगर आपको हॉरिजेंटल में स्पेस देना है तो आपको बोलना है H स्पेस, H स्पेस। अगर आपको हॉरिजेंटल में स्पेस देना है तो आप क्या दोगे, H स्पेस इक्वल टू, मैंने 20 कर दिया, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5। आप देखिए मैंने यहां लगाया था 20 का स्पेस आ गया, देखिए पिक्चर में। ऐसे ही आप सभी जितने भी आपने अलग अलग बार बार कॉपी पेस्ट किए हैं टैग को, इमेज SRC वाले को, सभी में आप लगा सकते हो। ये रहा H स्पेस 20, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और ऊपर पेस्ट कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे कर दिया 10। फिर मैं नीचे वाली एक और लाइन में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ 40। H स्पेस मतलब हॉरिजेंटल स्पेस। आप सब में एक जैसा स्पेस भी रख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कंट्रोल एस, ऑल्ट एफ। ये देखिए, ये 40 का स्पेस आ गया, ये 20 का स्पेस आ गया, और ये 10 का स्पेस आ गया। HTML की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप टैग आराम से कॉपी पेस्ट कर देते हो। अगर आपको वर्टिकल में स्पेस चाहिए तो जहां आपने लिखा है ना ये H स्पेस 10, इसी का आगे लिख दीजिए V स्पेस, मैंने कह दिया सपोज कीजिए 50, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब। आप देखो हमने ऑल्ट टैब करके हम ब्राउजर पे आ चुके हैं। अभी मैंने F5 नहीं किया, आपको सारी इमेजेस एक ही लाइन में नजर आ रही है। जैसे मैं F5 करूंगा, देखना आपको वर्टिकल स्पेस नजर आ जाएगा। ये देखिए, नजर आ गया आपको वर्टिकल स्पेस। इस पिक्चर में मैंने लगाया था, आप उसका वर्टिकल स्पेस देख लीजिए। आप सभी पिक्चर्स में अलग अलग लगा सकते हो। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 10 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब इस 20 पेज को कॉपी कीजिए, नीचे वाले लाइन में पेस्ट कीजिए, और यहाँ कर दीजिए 20। फिर नेक्स्ट में पेस्ट कीजिए, H स्पेस के बाद स्पेस देकर इसे कर दीजिए 30। फिर नीचे वाले में पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए 40, और उससे नीचे वाले में पेस्ट कीजिए, और यहाँ कर दीजिए 50। आप देखना आपका जो व्यू है वो कैसा आएगा, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब। अभी आपको नजर आ रहा है, पहले इसको देख लो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ F5, ये देखिए आप देख कैसे जा रहा है, यहाँ से 30 सीधा है, फिर हल्का सा ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, देखिए बिल्कुल ऐसा जा रहा है, स्टेयर्स की तरह, सीढ़ियों की तरह। आप जितना मर्जी स्पेस दे सकते हैं, और H स्पेस और V स्पेस भी लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इमेज टैग समझ में आया होगा। आपको इमेज टैग
समझ आया होगा।